साथियों, आज की इस वीडियो में हम भारत की पंचवर्षीय योजनाएं से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए साथियों, हम समय को नष्ट न करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1955 से 1960, 1961 से 1966। तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महाल नोबिस, दयाराम साहनी, हैराड डोमर मॉडल, गाडगिल फार्मूला। साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि विकास। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए? तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो मित्रों, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 1961 थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैराड डोमर मॉडल, पीसी महाल बोलिस मॉडल, दयाराम साहनी, गाडगिल फार्मूला। तो मित्रों, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाल बोलिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो मित्रों, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 से 1966 थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना।
तो मित्रों, तीसरी पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल पंचवर्षीय योजना माना जाता है। नेक्स्ट, पहली योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो मित्रों, पहली योजना अवधि की अवकाश 1966 से 1969 थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? 2, 3, 4, 5। तो साथियों, तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। नेक्स्ट, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61, 1950 से 1955, 1955 से 1960, 1969 से 1974। तो साथियों, 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो मित्रों, चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो मित्रों, चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया? तो साथियों, चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो मित्रों, चौथी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल था। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो मित्रों, पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल ही चली थी? तो साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 साल तक ही चल पाई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो साथियों,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो साथियों, दूसरी योजना अवकाश की अवधि 1978 से 1980 तक थी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो मित्रों, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1980 से 1985 तक थी। नेक्स्ट, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। तो साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो मित्रों, छठी पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1985 से 1990, 1955 से 1960, 1969 से 1974, 1980 से 1985। तो साथियों, सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो मित्रों, सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो मित्रों, सातवीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1969, 1966 से 1968, 1965 से 1969, 1990 से 1992। तो मित्रों, 1990 से 1992 तक तीसरी योजना अवकाश की अवधि थी। नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997, 1955 से 1960, 1969 से 1974, 1980 से 1985। तो साथियों, आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी। नेक्स्ट,
किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो साथियों 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की शुरुआत की गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997, 1955 से 1960, 1997 से 2002, 1980 से 1985। तो साथियों 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1997 से 2002 तक थी। नेक्स्ट, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997, 2002 से 2007, 1997 से 2002, 1980 से 1985। तो साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास, औद्योगिक विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1992 से 1997, 2002 से 2007, 2012 से 2017, 2013 से 2018। तो साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। नेक्स्ट, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास, तीव्र समावेशी एवं सतत विकास, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। साथियों इस प्रश्न को हम आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। इस प्रश्न